हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का लेक्चर नंबर 5 रहेगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें अपन आज पढ़ेंगे जनरली कॉमन नेम के बारे में। आज से नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। कॉमन नेम, ड्राइव्ड नेम, आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो अब सीखेंगे। बेसिक आपके जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, बेसिक जिससे बेस बनेगा वो सारे कवर करवा चुका हूं 4 लेक्चर्स में। ठीक है, अब अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर यानी कॉमन नेम, फिर ड्राइव्ड नेम करेंगे, फिर अपन आईपीएसी नेम करते वाले। देखो, आपको नोमेनक्लेचर करेंगे ना, उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकायदा आईपीएसी नोमेनक्लेचर में मैं आपको ये चीज दोबारा से पढ़ाऊंगा, पर एक बार कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं। अगर एक कार्बन हो उसके लिए मेथ शब्द यूज किया जाता है, आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा। 2 कार्बन की चेन हो उसके लिए एथ यूज किया जाता है, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूट। यानी अगर देखो आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, अगर 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है क्या हो जाएगा प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स शब्द यूज किया जाता है, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक और 20 के लिए आइकोस। ठीक है, ये चीज आपको अब ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर याद नहीं है 10th में याद नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, अब याद हो जाएगी। बस एक बार एक बेसिक चीज ये बता रहा हूं, ये बार बार यूज करूंगा, बार बार लिखूंगा, आपको ऐसे ही रट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 बार लिख के देख लो, जनरली पता होगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब अपन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नोमेनक्लेचर पे है। देखो, अपन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका नोमेनक्लेचर कितने टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर 3 प्रकार से कर सकते हैं अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। या तो उसका कॉमन नेम लिख लो आप, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम लिख सकते हो, या ड्राइव्ड नेम। आपको ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आते ड्राइव्ड नेम से, पर थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा। ठीक है, और आप इसका एक आईपीएसी नोमेनक्लेचर, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप इन 3 टाइप से नाम लिख सकते हो भाई। कॉमन नेम लिख सकते हो उसका, उसका ड्राइव्ड नेम लिख सकते हो, और किसी कंपाउंड का आप आईपीएसी नेम लिख सकते हो। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, आपको अभी अपन कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। ड्राइव्ड नेम के बारे में, जैसे कार्बिनोल वगैरह शब्द यूज अल्कोहल के लिए किया जाता है, वो सब ड्राइव्ड नेम में आते हैं और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ड्राइव्ड नेम का भी करवा देंगे। वैसे अगर जिसको पढ़ना है ड्राइव्ड नेम, बीएससी वगैरह इसमें है वो, तो वो उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर भी डाल रखा है, बीएससी वालों को पढ़ा रखा है उस चीज की, तो वहां से भी देख सकता है, पर काम नहीं आएगा आपके कोई भी। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम और आईपीएसी नेम का, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, ओके, तो कॉमन नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं अपन। कॉमन नेम, कॉमन नेम, देखो सबसे जो कॉमन नेम है ये ओल्ड सिस्टम है, ये ओल्ड टाइप से अपन नेम दे देते हैं। मान लो कोई कंपाउंड है, उसकी नेचर देख के उसका नाम कर दिया, उसका कॉमन नेम हो जाता है। ठीक है, ये ओल्ड टाइप है। अगर बात करें न्यू जनरेशन में, अपन आईपीएसी नेम लिखते हैं। पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका भाई कॉमन नेम ही प्रचलित है ज्यादा, तो इसलिए कॉमन नेम भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम करें, सबसे पहले एल्केन का नेम देख लेते हैं। एल्केन के लिए, एल्केन के लिए आप कॉमन नेम लिखोगे, ठीक है सर, उसके लिए आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा, सफिक्स, और वो उसका सफिक्स होता है एन। ठीक है, सफिक्स बता देता हूं, सफिक्स, सफिक्स आपको याद करना पड़ेगा। सफिक्स क्या होता है, एन।
अब सर समझाओ तो सही, कैसे कॉमन नेम लिखेंगे? मैंने आपको ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये सारे सिस्टम याद करने के लिए बोले हैं ना, ये एक बार देख लो, आईपीएससी में दोबारा बताऊंगा ये चीजें, ठीक है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, ठीक है। जैसे आपके पास है CH4, मान लो एक कार्बन है, एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ शब्द यूज किया जाता है, आप लिखो मेथ, और सफिक्स क्या लगा दोगे? एन, तो ये क्या बन गया? मेथेन, ठीक है। ऐसे आप नाम लिखोगे। अब आ जाओ, आपको थोड़ा इसका लेवल अपग्रेड करते हैं अपन। कैसे? एल्केन का नोमेनक्लेचर ही कर रहे हैं अपन कॉमन नेम में, पर देखो दो टाइप से एल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। या तो आपके पास एल्केन ऐसे हो कि सीधी एक कार्बन की चेन है सिंपल, या ऐसा भी हो सकता है कोई कार्बन की चेन में दूसरे कार्बन ऐसे जुड़े हुए हों, तब उसके लिए आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे सर? इसका भी नोमेनक्लेचर बताओ। तो दो अलग अलग टाइप से अपन नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, ठीक है। तो अब देखो, पहले अपन बात करें अनब्रांच्ड एल्केन के लिए। अनब्रांच्ड एल्केन, अब सर अनब्रांच्ड एल्केन मतलब सीधी चेन है कार्बन की, उसकी बात करेंगे। उसके लिए अगर आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, कार्बन, कार्बन की संख्या ग्रेटर देन 3 है, कार्बन 3 से ज्यादा है, ठीक है। 3 से ज्यादा कार्बन होंगे तो आपको जो नाम लिखोगे ना उसमें प्रीफिक्स, यानी नाम लिखने से पहले एन शब्द का यूज करोगे। अभी बताऊंगा एन शब्द का कैसे यूज करेंगे। जैसे आपके पास दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये दे दिया। इसमें कार्बन देखो, कार्बन की एक चेन है, ठीक है, अनब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई है। 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या ही शब्द यूज किया जाता है? यहां पे देखो ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे सर, ठीक है सर, लिख दिया ब्यूट। आपको सफिक्स क्या लगाना है इसके लिए? एल्केन के लिए हमेशा सफिक्स एन होता है, ANE, एन लगा दिया। अब सर ये 3 कार्बन से ज्यादा है तो इसके आगे प्रीफिक्स आप एन लगा दोगे, तो इसको बोलोगे एन ब्यूटेन, ठीक है। 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ रहे हैं तो आगे एन लगा दोगे। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नॉर्मल, सीधा सा मतलब है नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको? जैसे ये एग्जांपल एक हो गया, एग्जांपल एक और देख लो। मैंने ये कार्बन की चेन बना दी, ये बना दो, ये कार्बन की चेन बना दी, कोई ब्रांच है इसमें? नहीं है सर। ब्रांच का मतलब क्या है भाई? देखो ब्रांच तो ऐसे होगी, ये है कार्बन की चेन में ब्रांचेस, ऐसे है ब्रांच, ये यहां पे ब्रांच आ गई एक कार्बन पे, इसे बोलते हैं ब्रांच। ये अनब्रांचड है, कोई ब्रांच नहीं है सर। कार्बन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? हेप्ट, ठीक है। तो हेप्ट लिखोगे आप। सफिक्स क्या यूज किया जाता है? एन, तो सफिक्स लिखोगे आप ANEN, ठीक है। और सीधी अनब्रांच्ड कार्बन की चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो आगे एन लगा दोगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन हेप्टेन। समझ में आई कॉन्सेप्ट? अगर एक आपको लिखना है अपना नाम, मेरे को लिख के बताओ। एक एग्जांपल है, आपको लिखना है CH3 का नाम लिखना है, और दूसरा आपको लिखना है इसका नाम। अब बताओ, देखो CH3 कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? एथ। क्या लिखेंगे अपन? एथ, एथ लिख दिया। सफिक्स क्या लिखेंगे? एन, ANE, सफिक्स लिख दिया। अब प्रीफिक्स लगाएंगे इसमें। 2 कार्बन है भाई, 3 से कम है तो एन नहीं लगेगा, 3 से कम है तो एन यहां पे नहीं लगाएंगे, इसका नाम एथेन ही रहेगा। अब इसमें देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो आगे एन लगा दो। 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या यूज किया जाता है? पेंट,
ठीक है, और उसका सफिक्स क्या है, एन, तो ये एन पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन हो गया नाम इसका। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे अगर आपको अनब्रांच्ड चेन दे रखी है तो। ठीक है सर, अगर चेन में ब्रांचिंग आ जाए तब कैसे करेंगे, तब भी बताऊंगा। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सारी चीजें सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा भाई। देखो ये बेसिक है, अभी जज मत करना, लेवल अपग्रेड कर देंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये कार्बन की 3 कार्बन से ज्यादा होने चाहिए। ओके, ठीक है सर। देखो एक एग्जांपल और कर लो, जैसे चलो कंबाइन करवाएंगे एग्जांपल, पहले इसको नोट कर लो। आप कर लिया, अब ब्रांचेड वाला कर ले क्या है? ये तो अनब्रांच वाली सिस्टम हो गया, अब ब्रांच वाला सिस्टम कर लेते हैं। वही एल्केन का ही चल रहा है, ठीक है। सफिक्स पता है क्या लगाएंगे, एन, ए एन ई, एन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दूसरा, पहला तो अनब्रांच्ड कंडीशन में कर लिया, दूसरी अगर ब्रांचिंग आ जाए, दूसरा अगर ब्रांच आ जाए, ब्रांच्ड चेन, अगर चेन में कोई ब्रांचिंग हो तो उसके लिए एक तो अपन आइसो टाइप में करते हैं, दूसरा नियो टाइप में करेंगे, एक सेकेंडरी टाइप में करेंगे और दूसरा टर्सरी टाइप में कर सकते हैं। ये 4 टाइप होंगे नाम लिखने के कॉमन नेम में, ठीक है। अब देखो आइसो कहां पे यूज किया जाएगा, वो सारी चीज भी अभी देखेंगे। आइसो नियो में क्या डिफरेंस है, आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी टर्सरी में क्या डिफरेंस होगा, वो सारे अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं आइसो टाइप का। आइसो टाइप में क्या होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, उस पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे आइसो में क्या लिखे अपन, सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या होगा, 1 CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे जुड़ा होगा। कैसे सर, समझाओ। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, अब इसका सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, सेकेंड लास्ट मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला। मान लो इसको पहला मानते हो, ये पहला है तो ये वाला लास्ट होगा। देखो पहला ये है तो ये वाला तो लास्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है भाई। मैं फंडे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना उनसे चलोगे तो। सेकेंड लास्ट कार्बन ये होता है, ठीक है। इस पे एक CH3 ग्रुप लगा दो बस, ओनली। जैसे आप देखो CH3, यहां पे देखो CH3C, यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन लगा दिया यहां पे, और ये आपका CH3 रह गया। अब मेरे को बताओ, देखो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इस शब्द के लिए, इस कंपाउंड के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आइसो। नाम लिखने से पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स आइसो। आइसो लिख दिया। अब देखो कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, ब्यूट, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, जो एल्केन की बात कर रहे हैं, सिंगल ही बॉन्ड है, एल्केन है, एल्केन के लिए अभी सफिक्स बताया था आपको, क्या बताया था, एन, ANE, एन, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। समझ रहे हो बात। एक एग्जांपल से और देखो, आइसो वाली कैटेगरी करवा रहा हूं ये। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, CH3CH, यहां पे CH3 लगा हुआ है एक, ये CH2CH3। चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ। सबसे पहले देख लो सेकेंड लास्ट कार्बन, हाँ सर ये लास्ट से पहले वाला कार्बन, यानी अंतिम से एक पहले वाला कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। सेकेंड लास्ट बोल, क्रिकेट देखते हो, सेकेंड लास्ट बोल,
यानी अंतिम से लास्ट से पहले वाली, ठीक है। तो वैसे ही लास्ट से पहले वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे अपन, आइसो, ठीक है सर, प्रीफिक्स आइसो लगा दिया। अब आ जाओ, कितने कार्बन की चेन है वो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, देखो 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्या बोला जाता है 6 कार्बन के लिए, हेक्स। तो यहां पे लिख देंगे हेक्स। ओके सर, हेक्स लिख दिया। अब मेरे को बताओ, आइसो लिख दिया, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया, सफिक्स क्या लिखेंगे, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लिख देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोहेक्सेन, ठीक है, नाम पता चल गया आइसोहेक्सेन। कैसे, सारी चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये बात समझ में, आइसो वाली बात समझ में आई क्या। आइसो में आपको क्या करना है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। अब मैं नियो की बात कर लेता हूं, नियो किसके लिए यूज करोगे, ठीक है, नियो सब किसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे। नियो में आपको क्या करना है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप मिल जाए, ठीक है, उसके लिए प्रीफिक्स आप नियो यूज करोगे। सर कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा, ये कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन बना दी ऐसे, सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, इस पे एक CH3 ये लगा दिया, दूसरा CH3 ग्रुप ये लगा दिया, यानी सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए होंगे, तभी आप नियो शब्द प्रीफिक्स के रूप में यूज करोगे, ठीक है सर। एग्जांपल से बताओ, जैसे एग्जांपल से अपन बात कर लेते हैं, CH3C, यहां पे CH3, एक CH3 ये और ये CH3। अब देखो भाई, सेकेंड लास्ट हो गया ये कार्बन, लास्ट ये है मान लो, इसको मान लो लास्ट, लास्ट से पहले वाला सेकेंड लास्ट, क्लियर। सेकेंड लास्ट पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो नियो शब्द यूज करोगे आप, नियो लिखोगे, पहले नियो लिख दिया सर, ओके। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट शब्द यूज किया जाता है, पेंट और एन इसका सफिक्स आ जाएगा, तो नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। समझ रहे हो, आइसो नियो, इनमें डिफरेंस समझो भाई। आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप, और नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे आपको दिया हुआ है CH3C, यहां पे CH3, एक CH3 ये लगा दिया, CH2CH3। अब इसका नाम लिख के बताओ, देखो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो शब्द क्या लिखोगे इसके लिए, प्रीफिक्स नियो। अब कितने कार्बन है वो गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, हेक्स, ठीक है, और सफिक्स एन, तो नियो हेक्सेन इसका नाम हो गया। अब ये चीज समझ में आई क्या, आइसो और नियो में कुछ डिफरेंस पता चला थोड़ा भाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है नियो आइसो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नियो किसको लिखे, आइसो किसको लिखे। अभी तो और कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, आइसो और सेकेंडरी में, नियो और टर्सरी में, वो भी बताऊंगा अभी आपको। पहले ये चीज कर ली क्या आपने, नियो और आइसो, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कट चीज बोल रही है मैंने, कोई घुमा फिरा के डेफिनेशन जो बनाई हुई है वो तरीके से बनाई हुई है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप मिले, नियो प्रीफिक्स लगाओगे, वो आइसो प्रीफिक्स लगाओगे। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप मिलते हैं तो आप नियो प्रीफिक्स लगाते हो, क्लियर बात, ठीक है सर। अब देखो, अब अपन आइसो कर लिया अपन ने, नियो हो गया, अब सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर लेते हैं। आ जाओ,
सेकेंडरी की बात करते हैं। आयो सेकेंडरी में क्या होगा कि आपको देखना है 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी देखो सिंपल चीज है, बहुत तरीके से बता रहा हूं। 2 डिग्री कार्बन देखना है बस। सेकेंडरी कार्बन देखना है आपको। क्या देखना है? सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन यानी एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ये कार्बन है सेकेंडरी आपका। वो देखना है उसकी एक वैलेंसी में, चाहे हेलोजन लगे चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप लगे, कुछ भी लगे, वो एक वैलेंसी खाली होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात कर ले अपन, दे रखा है CH3, ठीक है, CH2, चलो CH यहां पे कर लेते हैं इसको, CH3 CH, ये वैलेंसी खाली, यहां पे CH2 CH3। अब देखो आराम से देखो क्वेश्चन को, इसमें इस कार्बन, देखो इस कार्बन की वैलेंसी खाली है। अब इस कार्बन को देखो आप, क्या ये आपस में इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी है ये? हाँ सर सेकेंडरी है। 2 डिग्री है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? नाम के आगे आप क्या लिखोगे? पहले सेकेंडरी, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे? ब्यूट और YL, ब्यूटाइल। ठीक है। वैलेंसी खाली होती है ना, तब YL लगा दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ओके। जैसे आपको ये बता दूं, अभी यहां पे बता देता हूं मैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जैसे एक चीज समझ लो आप, जैसे CH4 है उसको लिए मेथेन लिखते हैं। ठीक है, CH3 कर दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें और वैलेंसी, एक वैलेंसी खाली कर दें इसकी, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? मिथाइल, YL लगा दिया जाता है, एक हाइड्रोजन कम करते हैं। ठीक है, एक वैलेंसी खाली करते हैं। जैसे C2H5 है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये हो गया इथाइल। ठीक है, H तो 2 कार्बन के लिए और YL सफिक्स लगा दिया। जैसे C3H7 आ गया, उसके लिए क्या लगा दोगे आप? प्रोपाइल। वैसे ही अगर 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटाइल, एक वैलेंसी खाली होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन। वैसे तो यहां पे क्या लिखते थे अपन? CH2 आना चाहिए था, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो YL लगा दिया यहां पे, ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी का समझा रहा हूं, समझ ले भाई, कैसे भी समझ ले तू। सेकेंडरी समझ गया क्या है ये चीज? देख एक एग्जांपल और देख ले। जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये देखो CH3 CH2 CH3। अब बताओ, ये वैलेंसी खाली है, सेकेंडरी है ये। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी, सेक लिख देंगे। कितने कार्बन है? एक और बढ़ा लेते हैं ना, CH2 CH3। ठीक है, अब बताओ, बताओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट और YL, वैलेंसी खाली है तो YL सफिक्स लगा देंगे। धीरे धीरे सारी चीजें रूटीन में आ जाएगी। जैसे आप बोलते हो ना मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वही चीज है। मिथेन का मिथाइल बना दिया, क्यों? एक हाइड्रोजन कम कर दिया। यहाँ पे पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम किया, एक वैलेंसी खाली किया, तो पेंटाइल बन गया। समझ रहे हो बात? अरे ग्रेप करो, इस चीज को समझो यार तुम, पहले इस चीज को समझो फिर इस पे आओ। इस चीज ये बता दी तुम्हारे को, अब इस पे आओ तुम, थोड़ा सोचो। ठीक है, आगे चलो, चल एक दो और बताता हूं। जैसे आइसो नियो वाला, उसमें कंफ्यूज करके बताता हूं। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको CH3 CH CH2 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 और एक यहाँ पे CH3 और लगा हुआ। अब इसका नाम बताओ,
पहले तो इसका नाम बताओ इस एग्जांपल का। देखो आपको सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 मिल रहा है, सेकंड लास्ट पे एक CH3 मिले तो उसको यूज करते हैं अपन आइसो। ठीक है, अभी बताया था ना आइसो वाला, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 आइसो, सेकंड लास्ट कार्बन पे दो CH3 नियो, समझ रहे हो? तो इसका आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स। तो इसका नाम हो गया आइसोहेक्सेन। ओके, अब इसमें आ जाओ आप। देखो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी खाली है इसकी। ठीक है, तो सेकेंडरी हो गया, 2 डिग्री कार्बन देखना है आपको, बस ओनली सेकेंडरी कार्बन देखो, सेकेंडरी लगाओ। ठीक है, और एक्टिव वगैरह वो चीजें बता दूंगा अभी। ये देख लो कितना है, सेकेंडरी लिख दिया इसके लिए, सेकेंडरी यूज किया। ओके सर, सेकेंडरी लिख दिया। अब मेरे को बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हेक्स और YL, तो सेकेंडरी हेक्साइल इसका नाम हो गया। अब क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? चलो अब थोड़ा सा इसको और डेवलप करते हैं क्वेश्चन को। वो कायरल कार्बन आता है क्या किसी को? कायरल कार्बन समझ में आता है क्या? कायरल कार्बन किसे कहते हैं? नहीं आता? वो बता देता हूं। देख, एक क्वेश्चन है, जैसे यहां पे CH3 CH CH2 CH2 CH3, एक तो ये है। ओके सर, एक दूसरा और लिखता हूं मैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, इतना लिख दिया। अब आप मेरे को बताओगे इनका नाम, दोनों का नाम। सर सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, 5 कार्बन है तो सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल है। हो गया कंफ्यूज? इसमें यहां पे वैलेंसी खाली है, इसमें यहां पे वैलेंसी खाली है सर। अब देखो ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तब आपको देखना है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है यहां पे समझा देता हूं। कायरल कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जिससे जो चारों ग्रुप लगे हुए हो ना वो डिफरेंट हो। मान लो एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी होगा, चौथा डी होगा। यानी इस कार्बन से जो एक्स मान लो इसको, जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब इसको कायरल कार्बन बोला जाता है। ऐसा कार्बन जिससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे कायरल कार्बन कहते हैं, और इस पे स्टार लगा के इसको शो कर देते हैं कि ये कायरल है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपको ये कार्बन है, इधर आपको दे दिया C2H5, इधर दे दिया मैंने CH3, यहां पे लगा दिया मैंने C3H7 और यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन। अब बताओ कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो चारों कार्बन हैं, चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट है क्या? हाँ सर डिफरेंट है चारों ग्रुप, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। अब कायरल कार्बन समझ में आया क्या? कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए ये चारों कार्बन्स डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ये कार्बन है, इससे मैंने जोड़ दिया इधर CH3, इधर जोड़ दिया CH3 और इधर जोड़ दिया मैंने C2H5 और इधर जोड़ दिया C3H7। क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं सर, क्यों? एक देखो दो ग्रुप सेम हो गए, भाई चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दो ग्रुप सेम हो गए तो नहीं होगा, तो ये कायरल नहीं है। समझ में आई बात? चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तब वो कायरल होगा। इतनी बात क्लियर? तो यहां पे आप देखो इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, इस कार्बन को देखो, एक तो कोई दूसरा ग्रुप लगेगा आने वाला यहां पे, ठीक है, वो तो अलग ही होगा। एक यहां पे हाइड्रोजन है इससे जुड़ा हुआ, एक ये पूरा ग्रुप है और एक ये CH3 ग्रुप है, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो इस कार्बन को क्या बोल देंगे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है ये,
ये कायरल कार्बन होगा। तो कायरल कार्बन के लिए, कायरल कार्बन हो तब सेकेंडरी से पहले उसके नाम से आगे उसको एक्टिव बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव शब्द यूज कर लेंगे उसके लिए, एक्टिव सेकेंडरी। नाम कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोल देंगे। अब इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन दूसरा एक ग्रुप, दोनों तो अलग है, पर इधर CH2CH3 इधर CH2CH3, दोनों ग्रुप ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा। कायरल नहीं होगा तब इसका नाम सिंपल आप सेकेंडरी पेंटाइल लिख सकते हो। समझ में आया? अरे समझ में आया? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव शब्द कब यूज करते हैं, जब कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन क्या है वो सारी चीज मैं बता चुका आपको। समझ में आ रही चीज? ओके सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ उसको। जैसे देखो क्वेश्चन देखो, CH3 CH CH2 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 CH3, एक तो ये है। ठीक है, दूसरा मैं बनाऊं आपके लिए CH3 CH CH3। ठीक है, अब इन दोनों का नाम लिख के बताओ आप। अब देखो ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी लिखोगे। पर एक्टिव वगैरह ये देख लो भाई कायरल है या नहीं है, तो कायरल देखोगे तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक CH है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 और दूसरा ये ग्रुप, और तीसरा वो चौथा ग्रुप ये कोई लगेगा जो आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है, हेलोजन लगाओ या फंक्शनल ग्रुप जो भी लगाओगे आप वो आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कायरल सेंटर है ना, अरे तुम वो तो बाद में पढ़ाऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह, तो कायरल देखना है आपको। तो कायरल है ये, तो ये कायरल कार्बन, ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। कायरल है तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे एक्टिव, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव सेकेंडरी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। ठीक है, ये बात होगी। इसके लिए देख लो, क्या दोनों CH3 ग्रुप सेम है, हाँ सेम है, तो कायरल तो होगा नहीं, तो सिंपल नाम लिख दो सेकेंडरी। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। क्या ये समझ में आ रहा है आपको सेकेंडरी का नाम कैसे लिखा जाता है? बस इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है भाई, ये टफ लेवल पे पहुंच गया अपन एक्टिव वगैरह पे करके, इससे ज्यादा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा ही नहीं इससे। आईसो नियो सेकेंडरी का टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सी किताब पढ़ लो तुम। ठीक है, अब मैं टर्सरी बता देता हूं तुम्हारे को ना। देखो आइसो हो गया, नियो हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब बचा टर्सरी। टर्सरी की बात कर लेते हैं। टर्सरी शब्द किसके लिए प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा? टर्सरी कार्बन के लिए। 3 डिग्री कार्बन देखना है आपको। कैसे देखोगे टर्सरी कार्बन? जैसे मैं यहां पे कार्बन लिखता हूं, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा और ये कार्बन जुड़ा, और यहां पर एक वैलेंसी खाली है, तब ये टर्सरी कार्बन हो गया भाई। 3 से जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप वगैरह या हेलोजेंस वगैरह जुड़ जाएगी, तो ये हो गया टर्सरी आपका। ठीक है, एक चीज सुनो सुनो, कंफ्यूज मत होना। और अगर ऐसा दे भाई यहां पे भी कार्बन ही लगा हुआ है और इस कार्बन देखो, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया, इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए, 2 कार्बन वाले CH3 ग्रुप लगे हुए हों, तो ये भाई नियो हो जाता है।
ये टर्सरी है, समझ रहे हो बात? देख लो कितना माइनर सा डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल करवा के बताता हूं, आप देखो एग्जांपल CH3C, यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, और एक CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है, वैलेंसी खाली है, तो क्या लिखोगे? टर्सरी। ओके, अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? ब्यूट, और वैलेंसी खाली है, ब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। ऐसे ही अगर ऐसा दिया हुआ हो, मान लो CH3 यहां पर CH3 और ये एक CH3 और, अब इसका नाम बताओ, बताओ। देखो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया, यहाँ पे वैलेंसी खाली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे कार्बन आ गया तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप हो गया, तो इसका नाम नियो से होगा। ठीक है, नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल। तुम कंफ्यूज यही होते हो, मेरे को पता है यार, इसी में कंफ्यूज होंगे। टर्सरी किसे बोले, नियो किसे बोले, कंफ्यूजन क्लियर? एक एग्जांपल और बता दूं। चल ठीक है, बता देता हूं। देख CH3C, CH3, चल इधर कर लेते हैं इसको, CH2, CH3, यहाँ पे CH3 ग्रुप। ठीक है, और एक यहाँ पे वैलेंसी खाली है। अब इसका नाम बताना, वैलेंसी खाली है, अब इसका नाम बताओ आप। इसका नाम देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखो क्या ये टर्सरी कार्बन है, देखो ये कार्बन इन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, जुड़ा हुआ है, टर्सरी हो गया, तो नाम क्या लिखोगे? टर्सरी। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो टर्सरी पेंटाइल। इसका नाम क्या हो गया? टर्सरी पेंटाइल। अब समझ में आया टर्सरी किसे बोलते हैं, नियो किसे बोलते हैं। अब देखो, आपको 2 चीजें और बताऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे। आप अगर बनाओगे उसकी स्ट्रक्चर तो गलत बनाओगे। ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। आ जाओ, 2 इंपॉर्टेंट, एक तो है आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। सर आइसो पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होता था, तो हम बना देंगे CH3, यहां पे सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 कार्बन देख लो 8 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आइसोओक्टेन नहीं भाई, ये गलत होगी स्ट्रक्चर आपकी, ऐसे स्ट्रक्चर आइसोओक्टेन की बनेगी नहीं। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर होती है CH3CH, चलो बड़े रूप में लिख देता हूं, CH3, यहाँ पे CH, ये CH3, ठीक है, यहाँ पे एक CH2 और लगेगा, C आएगा कार्बन, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये CH3। ये है भाई आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसोओक्टेन इसे बोलते हैं, ये नहीं है आइसोओक्टेन, ये है आइसोओक्टेन। ठीक है, समझ रहे हो बात? आइसोओक्टेन, कहीं तुम उस चक्कर में रह के इसको गलत कर दो, और सारी चीजें आइसो नहीं होगा वो सही है, बस ये 2 एग्जांपल बता रहा हूं, उनको याद रखना, ये 2 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं और सारे सेम रखते हैं। ठीक है, तो आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर ये होगी। कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है आइसोओक्टेन। और एक आपके पास स्ट्रक्चर आती है ट्रिप्टेन। ठीक है, चलो बताओ इसकी स्ट्रक्चर। ट्रिप्टेन की स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम टू सेम यही होगी, 7 कार्बन होंगे इसमें,
ट्रिप्टेन में कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन होंगे। तो सर 7 कैसे करें? ये आइसोप्टेन के स्ट्रक्चर उठाओ, इसमें से इस CH2 को गायब कर दो, ये ट्रिप्टेन के स्ट्रक्चर बन जाती है। इस CH2 को गायब कर दो, ठीक है, जैसे बना दो CH3 CH, यहां पे CH3 C, ये CH3 ये CH3 और ये CH3, ये है आपकी ट्रिप्टेन की स्ट्रक्चर। क्लियर बात? तो ये समझ में आया क्या आपको? है भाई, रट लो इन दो स्ट्रक्चर्स को, तो रट ही लो कम से कम। ट्रिप्टेन की तो मान लो तुम्हें बनाना ही नहीं आता होगा, पर आइसोप्टेन की तो ये बना के तुम गलत करोगे, इसको क्रॉस कर लेना। गलत है, ये वाली स्ट्रक्चर गलत है, ये करेक्ट है, ऐसी होगी। और ये बनानी आ गई तो भाई ट्रिप्टेन में ये कर दो, बस CH2 यूनिट्स को हटा दो तो ट्रिप्टेन बन गई। ठीक है, तो ये एल्केन का कॉमन नेम हो गया। अब एल्कीन के बारे में फिर फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट करो एक बार, आइसोप्टेन वाला ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम ऑफ एल्कीन्स पे, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन्स, जो एल्कीन है यानी डबल बॉन्ड आ जाए आपके, उसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सफिक्स आपको याद रखना होगा। सफिक्स होगा, सफिक्स लास्ट में लिखते हैं अपन, सफिक्स होगा YLENE। ठीक है, ये सफिक्स लगाना है भाई। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? कार्बन की संख्या देखोगे, फिर उसके बाद में आप सफिक्स लगा दोगे। ठीक है, देखो नाम लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखोगे आप? नाम लिखने का एक तरीका कैसे होता है सर? अपन पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखेंगे और उसके बाद में सफिक्स। अब सर वर्ड रूट क्या है? कार्बन की संख्या, जितने कार्बन है ना उसका नाम, ये होता है एक, ये पैटर्न है, उसके अनुसार अपन चलते हैं। ठीक है, सफिक्स ये कर लिया, और इसमें नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग अपन अल्फा बीटा के रूप में करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे। जैसे एक नाम लिख के बताता हूं मैं आपको, ये है यहां पे डबल बॉन्ड, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग शुरू करो। ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, ये गामा, ये डेल्टा, ऐसे करते हैं अपन। तो जहां पर डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कौन सी है? वो अल्फा पे है। ठीक है, कितने कार्बन है? सबसे पहले आप देख लो कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, उसके लिए शब्द क्या करेंगे? यूज ब्यूट। ठीक है, ब्यूट कर दिया सर। अब मेरे को बताओ, जो इसमें डबल बॉन्ड है एल्कीन के लिए, मतलब डबल बॉन्ड, वो कौन सी पोजीशन पे है? अल्फा पे है। देखो यहां पे पहला कार्बन ये अल्फा वाला है ना, अल्फा कार्बन, तो आगे अल्फा लिखेंगे। अल्फा पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में सफिक्स लिखते हैं YLENE। तो YLENE यानी अल्फा ब्यूटाइलिन इसका नाम हो गया। जैसे एक एग्जांपल और देखो, सबको समझ में आ जाएगा अभी। ये है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अब नाम लिखते हैं इसका। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा होगा। ठीक है, नाम लिखो। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सबसे पहले तो आप लिख लो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है सर, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? बीटा पे है, तो आगे लिख दोगे बीटा। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है YLENE, तो इसका नाम हो गया बीटा ब्यूटाइलिन। ओके, ये बात क्लियर? चलो ठीक है सर, नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ये है, और मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम लिखो। देखो ये अल्फा पे है ना, अल्फा, ये बीटा आ गया, तो फर्स्ट वाला कार्बन देख लो ना, पहले किस कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड आ रहा है? यहां पे अल्फा पे आ रहा है, यहां पे बीटा पे आ रहा है। तुम कहीं बोलोगे सर बीटा पे भी आ रहा है ये, अरे बाद वाला नहीं देखते, पहले जहां से शुरू हो रहा है ना वहीं से देखते हैं। ठीक है, ओके सर। सर ऐसे भी शुरू हो सकता है, इधर से बीटा से, पागल है क्या यार? जो नंबरिंग है ना, अगर इतना नहीं आता ना तो तू भाई रुक, आईपीएससी नंबरिंग में आपको नंबरिंग करना सिखाऊंगा। नंबरिंग कैसे करते हैं? जहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले,
वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, और जहां से शुरू कर दी ना उधर से लंबी चेन को सिलेक्ट करते हुए अपन जाते हैं। ये थोड़ा सा हिंट बता दिया अभी, अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो, वरना भाई जैसे बता रहा हूं ना वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप सीखता जा, पता चल जाएगा। अल्फा यहां पे लिया, क्यों भाई, डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो रहा है ना, तो यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करेंगे। इसमें सर इधर से भी कर सकते थे, हाँ इधर से अल्फा बीटा, वही बीटा पे डबल बॉन्ड यहां से शुरू होता, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ओके सर, तो इसका नाम लिखो, अल्फा पे डबल बॉन्ड, तो अल्फा कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, तो उसके लिए हेक्स यूज किया जाता है, 6 के लिए ना हेक्स, और सफिक्स क्या है, YLENE, तो है अल्फा हेक्साइलिन इसका नाम हो गया, ठीक है। ओके सर, और क्वेश्चन कराओ, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करो आप, CH3CCH3 और यहां पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड CH2। जो ये क्वेश्चन कर लेगा ना, मतलब उसको अब तक जो जो चीजें पढ़ाई है ना वो सारी समझ में आ गई, ये क्वेश्चन कर लेगा उसको। अब बताओ इसको, इसका नाम बताओ क्या हुआ? देख, इसका नाम देखो, करो शुरू, ठीक है सर। ये अल्फा दे तो डबल बॉन्ड जहां से शुरू है, अल्फा पे है डबल बॉन्ड आपका। दूसरी बात सर, यहां पे ये सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया, देखो एक कार्बन, दूसरा तीसरा कार्बन, पहला सेकेंड लास्ट और लास्ट कार्बन। इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक CH3 ग्रुप आए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, आइसो, खत्म, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए आइसो कैसे लिखा। अरे भाई सेकेंड लास्ट अभी बताया था एल्केन में, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप हो नियो, ठीक है, समझ ले, ठीक है, तो आइसो लिख दिया। अब देखो कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अल्फा पे, तो अल्फा लिखेंगे, अल्फा आइसो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, YLEN, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइलिन। क्लियर बात, अब समझ में आया? तो देख, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया आपका, देखो आइसो भी हो गया, नियो हो गया, टर्सरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी हो गया, ये सारी चीजें। अब देख कंपाइल कर देता हूं सारी चीजें, एक बार सुनना ध्यान से। अपन ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक और आइकोस, ठीक है, ये 20 को, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने शुरू किया एल्केन का कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर देखा, तो नोमेनक्लेचर में 3 टाइप से देखा, एक तो कॉमन नेम होगा, ड्राइव्ड होगा और आईपीएसी होगा। कॉमन नेम शुरू कर दिया, कॉमन नेम में एल्केन का देखा, एल्केन का सफिक्स जो पीछे लगाते हैं ना उसको बोलते हैं सफिक्स, आगे लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स क्या था, एल्केन का ANE, एन सफिक्स लगाया था। एल्केन में अगर ब्रांचिंग नहीं हो, अनब्रांचड हो और 3 कार्बन से ज्यादा की चेन होती है तो उसके लिए आगे एन शब्द यूज किया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल। अब आ जाते हैं ब्रांचिंग हो, तो ब्रांचिंग हो तो आइसो शब्द यूज किया जाता है, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आइसो और नियो बेसिकली ब्रांचिंग में यूज किया जाता है। तो आइसो तो उसके लिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप हो तो उसके लिए नियो शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी में आपको 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन देखना है, टर्सरी में 3 डिग्री कार्बन टर्सरी कार्बन देखना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में अपन देखते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, और सफिक्स इसमें YLEN यूज किया जाता है। इसमें नंबरिंग भी करते हैं डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड की नंबरिंग किससे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से करते हैं। ये अल्फा बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, इससे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां तक कंपाइल कर दी मैंने। अब जो फंक्शनल ग्रुप बचे हुए ना, और जैसे फॉर्मिक एसिड नाम है, पायरुविक एसिड है, पायरोल है, ये कैसे लिखते हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा वो चीजें। ऑर्गेनिक, असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कल से स्टार्ट होगी,
ठीक है, तो ये तो सारी बेसिक चीजें पढ़ा दी मैंने अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।